नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस अब लगातार साइबर अपराध पर कर रही कार्रवाई। फ्लिपकार्ट और मीशो के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 7 उद्योगपतियों से हुई 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी। पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सघन क्षेत्रों का किया दौरा। वहीं गंदगी फैलाने वाले व्यवसायियों से वसूला 50,000 रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा चक्का जाम कर किया धरना प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। फ्लिपकार्ट जैसी मल्टीनेशनल ऑनलाइन कंपनियों से सामान मंगाकर लोगों को चूना लगाने वाले जालसाज अब दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में है। फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस दुर्ग जिले के धमधा में है, जहां फ्लिपकार्ट कंपनी ऑनलाइन सामान मंगाने वाले कस्टमर के सभी आइटम्स को भेजती है तो दुर्ग जिले के धमधा के वेयर हाउस में उसे डंप किया जाता है। उसकी डिटेल निकाली जाती है और स्कैन किया जाता है। उसके बाद सभी डिलीवरी करने वाले लड़कों को सामान दिया जाता है, जिसके बाद लड़के पार्सल में लिखे हुए बॉक्स पर एड्रेस के आधार पर कंपनी का सामान डिलीवर करते हैं। फ्लिपकार्ट के एरिया मैनेजर और कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी को 45 लाख रुपए का चूना लगा दिया। शातिर पूरा सामान हजम कर पाते उसके पहले दुर्ग पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। जिस शातिर तरीके से उन्होंने कंपनी को चूना लगाया है वह चौंकाने वाला है। चूना लगाने के लिए इन शातिरों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लिया था। करीब महीने भर पहले खुले इस वेयर हाउस में जामुल निवासी अमर मंडल मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। कोका का रहने वाला अरविंद भी उसके साथ वेयर हाउस में काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार दोनों ने वेयर हाउस की नौकरी डिलीवरी के लिए आने वाले सामान को हड़पने की नीयत से की थी। इन दोनों ने राजनांदगांव की रहने वाली मोनिका के अलावा अपने 3 और दोस्त दीपक, मनीष और लोकेश को भी शामिल कर लिया। सभी ने मिलकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के करीब 50 से ज्यादा अकाउंट से फ्लिपकार्ट को 120 मोबाइल और महंगे लैपटॉप का ऑर्डर दिया। सभी ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी मोड में दिए गए। इस पूरे गबन के सरगना अमर मंडल ने अपने दोस्त राहुल के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर उसे वेयर हाउस का डिलीवरी बॉय बना दिया, जबकि राहुल को इस बात का पता भी नहीं चला था कि सारा सामान आ गया। तो पूरा सामान राहुल के नाम से डिलीवरी के लिए निकलना दिखाया गया और उसे लेकर 21 मई की रात को राजनांदगांव में मोनिका के घर ले गए। यहाँ मोबाइल से स्कैन कर पूरा सामान डिलीवरी होना दिखाया गया। पुलिस ने मोनिका के घर से 2 लैपटॉप और 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। धमधा टीआई सोमेश सिंह बघेल ने बताया कि भिलाई के नेहरू नगर का अंकित नाम का व्यक्ति इस तरह कंपनी को चूना लगाकर हासिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रेगुलर ग्राहक था। इस बार उसने करीब 8 मोबाइल खरीदे थे। इसके अलावा इन लोगों ने तिल्दा में 80 मोबाइल ठिकाने लगाए। आरोपियों में से करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है। धमधा टीआई सोमेश सिंह बघेल ने बताया कि आरोपियों ने करीब 45 लाख रुपए का सामान कंपनी से उड़ाया था। इसमें से करीब सामान की बरामदगी हो चुकी है। शेष सामान भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बताएं कि गबन का मामला है, किस तरह का मामला और कितने आरोपी गिरफ्तार किए? ये फ्लिपकार्ट की एक एजेंसी है जो धमधा में खुली थी। लगभग ये 4 तारीख के डेट को खुली थी और जब कंपनी की सीओडी की सर्विस चालू हुई तो उस दिन से जो आरोपी थे, जो कंपनी के जो क्या बोलते हैं, जो हब के जो मैनेजर थे, उनके द्वारा जैसे ही सीओडी की सर्विस शुरू हुई अपने दोस्त यारों को बोल करके, झूठ बोल करके कि ये क्या बोलते हैं सस्ते में मोबाइल आ रही है और ऑफ़र की मोबाइलें करके उनसे ऑर्डर करवाए। टोटल इन्होंने 115 ऑर्डर करवाए थे, जिनकी टोटल वैल्यू होती है 45 लाख, जिसमें मोबाइल्स थे, महंगे मोबाइल्स थे, लैपटॉप थे, महंगी घड़ियाँ थी। और उन सभी जितने भी आए थे वो सबको हब में इन्होंने इकट्ठा किया। पहले इकट्ठा करने के बाद 21 तारीख को ये पूरा जितना भी माल था वो ले करके डिलीवरी करना करके निकल गए। डिलीवर करने करके निकल गया और ले जा करके लड़की आरोपी है जो मोनिका मौर्य, उसके घर में जा करके पूरे एक जगह उन्होंने डिलीवर किया, कैश ऑन डिलीवर। और जैसे ही उन्होंने कैश ऑन डिलीवर किया और वो पूरा माल लेकर के उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। वो कैश ऑन डिलीवरी का जो अमाउंट था वो उन्होंने जमा नहीं किया। इस तरह उन्होंने फ्रॉड किया और जो माल है उसका गबन किया। तो किस तरह करते थे सर ये लोग? इनका पहले शुरू में जैसे कभी कभी 1 कर दिए, कभी 2 कर दिए, वो ज़्यादा पकड़ में नहीं आता था। इस बार इन्होंने एक साथ किया, इसलिए पकड़ गया है। कितने का मसूर का बरामद हुआ? मसूर का अभी लगभग 95% हमने बरामद कर लिया है। 20 पैकेट्स हमारे बरामद नहीं हुए। सर, एक चीज सीओडी जो है, जो कैश जमा हो गया, ये कैसे मालूम चला और किस तरह से लोग पैसे? जो उनके जो सब मैनेजर, ये जो थे, ये मैनेजर थे, उनके जो सब मैनेजर थे, उनको उसने कॉल करके बताया कि कैश मेरे पास है, मैंने सीओडी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई एवं रायपुर के 7 उद्योगपति एवं व्यापारियों से 2 करोड़ की हेराफेरी करने वाले आरोपी उद्योगपति डोंगरे दंपत्ति को खुर्सीपार पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। छावनी सीएसपी आशीष बंछोर ने बताया कि रिपोर्ट के बाद इस मामले में टीम गठित कर ओम साई इंजीनियरिंग प्लाट नंबर 13
MIDC अहमदनगर महाराष्ट्र रवाना हुआ। खुर्सीपार पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से ओम साई इंजीनियरिंग में दबिश दी। आरोपी अविराज डोंगरे को पकड़ा। आरोपी जयश्री डोंगरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस डोंगरे दंपत्ति के घर पहुंची थी, परंतु आरोपी जयश्री को पुलिस के आने की भनक लग गई थी तो वह भागने में सफल रही। आरोपी अविराज डोंगरे को पकड़कर भिलाई लाया गया। आरोपी को 2 दिन तक पुलिस रिमांड पे पूछताछ की जाएगी। आरोपी अपनी ऊंची पहुंच का धौंस जमाकर भिलाई के व्यापारियों को धमकाकर पैसे मांगे जाने पर जेल भिजवा देने की धमकियां देता था, जिससे व्यापारी काफी डरे थे। आरोपी अविराज डोंगरे एवं जयश्री डोंगरे ने भिलाई के लगभग 7 फर्म के व्यवसायियों से 2 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की शिकायत महाराष्ट्र वर्किंग कंपनी है ओम साई इंजीनियरिंग, उनके द्वारा की गई। इस सूचना पे कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया गया। विभिन्न 7 कंपनियां हैं जिनसे टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उन पे अलग अलग 400 IPC की धारा 406, 409 के अंतर्गत 7 FIR किए गए हैं। उसमें से कंपनी का डायरेक्टर अविराज डोंगरे को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी एक डायरेक्टर है जो फरार है। सर, इसकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सफाई को लेकर सघन वार्ड क्षेत्रों का दौरा किया। गंदगी फैलाने वालों पर निगम ने होटल व्यवसायी से 50,000 रुपए जुर्माना लिया। वहीं निर्माण एवं विध्वंस का मलबा सड़क पर बिखेरने वालों को 10,000 रुपए का फाइन लगाया। भिलाई नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सफाई को लेकर आज वार्ड क्षेत्रों का सघन दौरा किया। इस दौरान एक होटल व्यवसायी के द्वारा नाली में गंदगी फैलाकर नाली को जाम कर दिया गया था। अपने होटल से निकलने वाले खराब अपशिष्ट को नाली में पूरी तरीके से बहा दिया था। गंदगी और बदबू इतनी थी कि मोहल्ले वासी भी बदबू से परेशान हो गए थे। इसकी शिकायतें भी मिली थी। नाली से गुजरने वाले लोग बदबू से पूरी तरीके से त्रस्त हो गए थे। थोड़ी देर भी वहां पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। जब निगम आयुक्त रोहित व्यास ने वार्ड का दौरा किया तब मोहल्ले वासियों ने भी बदबू को लेकर आयुक्त से शिकायत की। इस पर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को जुर्माना लगाने के निर्देश दिए और होटल व्यवसायी को गंदगी नहीं फैलाने को लेकर हिदायत भी दी। परदेसी चौक के पास के छोटू होटल व्यवसायी को गंदगी फैलाने को लेकर 50,000 रुपए जुर्माना लिया गया। निगम ने नाली की सफाई भी की। इसी प्रकार से वार्ड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान निर्माण एवं विध्वंस के मलबे को बिखेर कर रखने वाले निर्माणकर्ता से 10,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मापदंडों के अनुरूप निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम की अपील है कि सफाई व्यवस्था में सुधार लाने आम नागरिक भी सहयोग करें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को दुर्ग जिले में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस स्थित नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। महिला मोर्चा का करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। इसके चलते वाहनों की कतार लग गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई है। अब पानी के पाउच की तरह शराब हर गली मोहल्ले में बिक रही है। महिला मोर्चा जिला प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी के लिए गंगा जल हाथ में रखकर वादा किया था। सरकार अब बने 4.5 साल होने को है, मगर अब तक किसी तरह से शराबबंदी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आरोप लगाया गया कि उल्टा शराब को घर घर पहुंचाने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। अब शराब गली मोहल्ले में पानी पाउच में भरकर बेचा जा रहा है। आप लोग आज धूप में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सड़क पर बैठे हैं, ट्रैफिक को भी रोका, क्या मांगे हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश स्तरीय पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ और 2000 जो उन्होंने करोड़ का शराब घोटाला किया है और उन्होंने कहा था, महिलाओं से वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। इन दोनों मुद्दों को लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी जिला मुख्यालय में हम NH को जाम कर रहे हैं आधे घंटे के लिए और हमारी मांगों को जनता तक ला रहे हैं और इस भूपेश सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि शराबबंदी हो गई, लोगों को खुद छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें ये कहना है मेरा कि जब आप कर नहीं सकते थे तो वादा क्यों किए? महिलाओं को छला क्यों? तो ये छलने वाली सरकार है, कपटी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है और घोटालों की सरकार है। आगे का नतीजा क्या होगा? आगे का नतीजा है जनता हमारे साथ है, महिला बहनें तैयार है
और आम जनता तैयार है और इस शराब से बहुत परेशान है, जिसके कारण महिलाएं हमारा साथ देंगी। संख्या बल काफी कम दिख रही है। संख्या बल जितने हैं 1000 के बराबर है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम तुहर द्वार अंतर्गत महापौर संघ गोट के जरिए शिविर का आयोजन वार्ड 15 अंबेडकर नगर में किया गया। इस दौरान महापौर नीरज पाल ने मोहल्ले के लोगों की समस्याएं सुनी। वार्ड के निवासियों ने सड़क नंबर 2 में सड़क की स्थिति की समस्या से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने अधिकारियों को सड़क निर्माण के लिए मौके पर निर्देश दिए। शीघ्र ही वार्ड क्रमांक 15 से सड़क नंबर 2 में सीसी रोड निर्माण महापौर की पहल से होगा। वार्ड के लोगों ने जल भराव की समस्या को लेकर महापौर से मुलाकात की। वार्ड वासियों ने बताया कि गदा चौक के पास जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाली निर्माण की आवश्यकता है। इस पर महापौर ने अधिकारियों को शीघ्र ही इस समस्या का हल निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। महापौर ने जोन आयुक्त को कहा कि 2 दिनों के भीतर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए गदा चौक के पास नाली निर्माण एवं पुल से संबंधित कार्य प्रारंभ करावें। शिविर में निगम आयुक्त रोहित व्यास विशेष रूप से मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे प्रशासन द्वारा सैकड़ों ट्रेन रद्द कर दी गई है, जिन्हें जगाने और सद्बुद्धि के लिए NSUI के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। दुर्ग जिला NSUI द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लगातार भारतीय रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। NSUI के साथियों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि जो यात्री भारतीय रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रति सौतेले व्यवहार से आहत हैं, जिन यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें हनुमान जी शक्ति प्रदान करे व भारतीय रेलवे को सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करें और जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उन्हें शुरू कर छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सुविधा प्रदान करें। देखिए, जय सिया राम। लगातार रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ में जो रेलों को कैंसिल किया जा रहा है विभिन्न कारण बताकर, इससे जो यात्रियों को लगातार कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके विरोध में और रेलवे प्रशासन की सद्बुद्धि को प्रदान करने के लिए आज दुर्ग जिला NSUI द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ दुर्ग रेलवे स्टेशन में किया गया है। इसके 2 मकसद थे। सर्वप्रथम मकसद ये था, जो यात्री परेशानी का सामना लगातार कर रहे हैं उनको हनुमान जी शक्ति प्रदान करें, उनको इस कठिन समय में स्थिर रहने का शक्ति प्रदान करें। दूसरा, रेलवे प्रशासन द्वारा जो लगातार यात्रियों पर बोझ डाला जा रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहे हैं,
और हम हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के द्वारा यह मांग करे थे हनुमान जी से कि आप रेलवे प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वह जल्द से जल्द कैंसल रेलों को वापस शुरू करे। रेलवे के टिकट में जो वृद्धि हुई है, टिकट दरों में जो वृद्धि हुई है, उसको कम किया जाए व यात्रियों को सहूलियत। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पित वार्ड 44 के पार्षद दया सिंह की पहल अब रंग ला रही है। वार्ड 44 लक्ष्मी नगर में अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि वार्ड की निगरानी हो सके और होने वाले अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। नगर निगम भिलाई की ओर से ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भाजपा पार्षद और उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने पहल करते हुए मांग की थी और उनकी मांगों पर निगम प्रशासन ने उसे गंभीरता से लिया और वार्ड में अलग अलग जगहों पर कैमरे लगाने की शुरुआत हो गई। सिंह का कहना है कि चुनाव के पूर्व उन्होंने वादा किया था कि वार्ड में जगह जगह कैमरा लगेगा ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। अब काम शुरू हो चुका है, कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे निगरानी हो सकेगी और पुलिस को भी अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पंचायत बोड़ला की बेटी गीता यादव का चयन खेलो इंडिया की वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए चयन किया गया है। गीता का चयन खेल विभाग की ओर से बिलासपुर में संचालित पहली बोर्डिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही है। खिलाड़ी गीता यादव का चयन पिछले दिनों राजनांदगांव में हुए वेस्ट जोन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर कैंप के लिए किया गया, जिसके बाद चयनित सभी खिलाड़ियों का असेसमेंट कैंप दिल्ली में 16 से 20 मई तक आयोजित कर स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के तहत 72 लोग ट्रायल दिए थे जो अलग अलग राज्य के थे, जिसमें 17 लोगों का चयन स्कॉलरशिप के लिए हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ बोड़ला की बेटी गीता का भी नाम था, जिसे नगर वासियों में काफी उत्साह रहा। अब गीता यादव को हर साल 6,20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने मैदान पहुंचकर अपनी पार्टी जोगी कांग्रेस की ओर से इनके परिवार कोच को बधाई शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में इस भीषण गर्मी के मौसम में लगातार शहर में हो रही बिजली कटौती से शहर की जनता परेशान है। लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने नवनीत अग्रवाल के नेतृत्व में विद्युत विभाग के दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारी अपने साथ गद्दे और रजाई तकिए लेकर आए थे। उनका कहना था कि घर में बिजली नहीं होती है, इसलिए जब तक संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस समस्या को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक वह दफ्तर के सामने ही आराम करेंगे। वहीं विद्युत विभाग के ईई ने प्रदर्शनकारियों को लिखित में 30 मई तक सभी मेंटेनेंस कार्य पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले आज विद्युत विभाग का घेराव किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का समय चल रहा है, लेकिन इनके विभाग के द्वारा जब आम इंसान दोपहर के आराम करने आता है या रात के सोने आता है, उस समय लोग बिजली बंद कर देते हैं। ना ही कोई उचित कारण रहता है, ना ही लोग कोई सूचना देते हैं। इससे पूरे आम जनता परेशान है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोन करने पर इनका फ़ोन बंद आता है और फ़ोन बंद, कभी फ़ोन चालू रहा इनका तो कॉल रिसीव नहीं करते, और कॉल धोखेदार के साथ रिसीव कर लिए तो उनका ये एक्सक्यूज़ हमेशा तैयार रहता है। ये सब समस्या बनी हुई है जिससे आम जनता परेशान है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि यहाँ मेंटेनेंस के नाम से आती है, लेकिन वो राशि कहाँ जाती है पता नहीं चलता। लेकिन बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेके आज आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की समस्या बनी हुई है। स्थायी कनेक्शन यहाँ पे किसानों को नहीं मिला है। 2 साल से किसान स्थायी कनेक्शन के लिए यहाँ दर दर घूम रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये सब तमाम समस्या को लेकर आज हमने विद्युत विभाग का घेराव किया है। इनको द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि 30 मई तक के व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाएगी तो हमारे द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, इनके विभाग। एक्चुअली में क्या है कि अभी बरसात को देखते हुए हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। तो जो मेंटेनेंस हम जो है पूरे सप्लाई पूरा नहीं बंद करते हैं, हम पार्ट में करते हैं। तो जहाँ पे भी हम मेंटेनेंस करते हैं उसकी सूचना हम मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से कर देते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो है इतनी गर्मी में जो मेंटेनेंस जो करने से जो है उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारा मेंटेनेंस लगभग कंप्लीट हो गया है। इसी दौरान अभी जो पिछले विगत कुछ महीनों में हमने डोंगरगढ़ और अछोली में जो पावर ट्रांसफार्मर लगे थे उसका भी हमने भार वृद्धि किया है, ताकि भविष्य में जो लोड की समस्या जो डोंगरगढ़ में बनी थी वो ना रहे। इसके अलावा अभी हम डोंगरगढ़ प्रॉपर में भी कुछ जो ट्रांसफार्मर है उसकी भी क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। तो वो जो क्षमता वृद्धि करते हैं तो हम चालू लाइन में उसको नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जगह जो है सप्लाई बंद की जाती है। तो उसको हमने बताया है कि अब वो हमारा लगभग कंप्लीशन में है, तो अब इस तरह का कुछ जो है इंटरप्शन नहीं रहेगा। और जो कुछ जो है अभी विगत कुछ दिनों में जो मौसम जो है वो
जो है अनुकूल नहीं था, उसके कारण भी कुछ हमारे यहाँ इंटरप्शन हुए हैं, लेकिन वो मेंटेन कर लिया जाएगा। अभी पूरा काम उसमें कर लिया गया है, तो अब इस तरह की समस्या नहीं रहेगी भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए संघर्षों और उनके योगदान को याद किया। इस संगोष्ठी सभा को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन आदर्शों से भरा रहा है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता सहित आधुनिक भारत के निर्माण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भिलाई स्टील प्लांट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट। एक्सिस बैंक के मैनेजर ने अपने ही स्टाफ की महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थिया ने थाना साजा में बीते दिनों लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि तकरीबन 10 बजे अनिल कुमार ठाकुर, ब्रांच मैनेजर साजा, अपने मकान में जबरदस्ती प्रार्थिया को बेइज्जती करने की नियत से हाथ बाहों को पकड़कर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह युवती अपने घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, जिसके बाद थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना साजा स्टाफ द्वारा आरोपी अनिल कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया है। अनिल ठाकुर द्वारा अपने महिला स्टाफ है ना, महिला स्टाफ को बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ किया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी बैंक मैनेजर अनिल ठाकुर के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।